हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे एक कैप्सूल फॉर्मेट में यूनाइटेड का जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू द चैनल प्लीज़। तो आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ट्रांसफ़र रिलेटेड न्यूज़ है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनको यूनाइटेड के साथ लिंक किया गया है, उन प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सेंटर बैक पोजीशन पे डिलीट को लिंक किया गया है यूनाइटेड के साथ। टोडिबो तो ऑलरेडी उनको लिंक किया गया था। उसके बाद ओलीसे जो है क्रिस्टल पैलेस के, उनको काफ़ी समय से लिंक किया जा रहा है यूनाइटेड के साथ। लेकिन अभी और एक क्लब है जिसने अभी इस रेस में एंट्री की है और पॉसिबल है कि यूनाइटेड ये रेस हार जाए और वो जो क्लब है वो जीत जाए। और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूनाइटेड छोड़ के जाने की कगार पे है, उनके बारे में भी थोड़ा सा चलते चलते टच कर लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो अभी चल रहा है, सेंटर बैक पोजीशन के लिए मैथ्यूस डिलीट जो है उनको लिंक किया गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। मैथ्यूस डिलीट है कौन? ये अभी बायर्न म्यूनिच के लिए खेल रहे, वहाँ पे एक सेंटर बैक का रोल वो निभाते हैं। उसके पहले वो यूवेंटस में थे और उसके पहले वो आयैक्स में खेलते थे अंडर एरिक टेन हैग। तो कनेक्शन आप देख सकते हो, एरिक टेन हैग ने उनको बेसिकली डेवलप किया था। जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है फ्रॉम यूथ टू अ प्लेयर, अ मैच्योर्ड प्लेयर, अ फुल्ली डेवलप्ड प्लेयर, तो मेरे हिसाब से डिलीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो एरिक टेन हैग ने काफ़ी हेल्प की थी उनकी उस टाइम पे। तो अगर एरिक टेन हैग ये ट्रांसफ़र नेगोशिएशन में उनका कुछ से रहेगा तो यूनाइटेड कैन डू समथिंग हेयर। मेरे हिसाब से डिलीट एक अच्छे सेंटर बैक है, लेकिन यूवेंटस या फिर अभी बायर्न म्यूनिच में भी अभी देख सकते हो आप कि वो एक फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक नहीं रहे हैं। बाकी सेंटर बैक्स जो थे बायर्न म्यूनिच के, वो उनके पहले खेल रहे थे और काफ़ी इंजुरी रिडन सीज़न भी उनका वैसे रहा था। इंजुरी की वजह से भी उनको टीम से बाहर बैठना पड़ा था। वो रिदम जो है वो अपना नहीं पा पाए इस सीज़न में मैथ्यूस डिलीट बायर्न म्यूनिच में। तो डिलीट जो है ना, मेरे हिसाब से वो ऐसे प्लेयर नहीं है वो जो सेकंड या थर्ड चॉइस पे अपना सेटिस्फैक्शन खुद का मान ले। वो एक एम्बिशियस प्लेयर है जो खेलना चाहेंगे फर्स्ट टीम फुटबॉल। और जो उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है ना, वो भी जो उनके कोट अभी बाहर आ रहे हैं वहाँ से, वो इसी तरह के है कि अभी तो मैं यूरो पे फोकस कर रहा हूँ, यूरो ख़त्म होने के बाद थिंग्स माइट चेंज और मैं अपना डिसीजन जो भी डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंगली लूँगा करके। तो डिलीट आई थिंक विल डेफिनेटली मूव फ्रॉम बायर्न म्यूनिच एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन बी अ पोटेंशियल प्लेस फॉर हिम। मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में अगर देखा जाए, अगर हम लोग अभी वरान तो चले गए हैं, मुझे लगता है मैगवायर और लिंडलॉफ में से एक सेंटर बैक तो जाएगा ही जाएगा। सो वी आर वेरी शॉर्ट एट सेंटर बैक पोजीशन, दैट टू अ क्वालिटी सेंटर बैक। तो डिलीट अगर ऐड होते हैं यूनाइटेड की साइड में तो डिलीट एंड लिसेंड्रो मार्टिनेज कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर, जो वारान और मार्टिनेज ने की थी पिछले सीजन में वैसे। तो डिलीट क्रूशल प्लेयर रह सकते हैं, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक सेंटर बैक साइन करके यूनाइटेड कैनॉट compete फॉर टॉप 4 और फॉर दैट मैटर इन द प्रीमियर लीग फॉर इन अ टॉप पोजीशन। उनको एक दो सेंटर बैक ऐसे चाहिए जो मॉडर्न है, जो यंग है, जो उनके पास स्पीड है, एजिलिटी है, गेम रीड करने का उनका जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी हाई है। ऐसे सेंटर बैक चाहिए। तो और ये सेंटर बैक जो है ना, वो हाई लाइन खेलने के लिए यूनाइटेड के लिए इसेंशियल है। तो डिलीट तो अगर आते हैं तो बढ़िया। प्लस मेरे हिसाब से टोडिबो जो नीस में है, जो नीस जो फुटबॉल क्लब है जो सर जिम रैडक्लिफ ओन करते हैं, देखो तो टोडिबो का साइनिंग है ना वो ज़्यादा लाइकली है एज कम्पेयर्ड विद डिलीट। तो टोडिबो मेरे हिसाब से आ सकते हैं पहले डिलीट के। और अगर हम लोग सेकंड सेंटर बैक ढूंढेंगे इस समर ट्रांसफ़र विंडो में,
तो मेरे हिसाब से डिलिट कैन बी अ वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर दैट प्लेस। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ओलिसे जो है वो हेवीली लिंक्ड है अभी यूनाइटेड के साथ उनका नाम, लेकिन चेल्सी ने रिसेंटली कांटेक्ट किया है क्रिस्टल पैलेस के साथ उनके ट्रांसफ़र के लिए। तो अगर चेल्सी जाता है वहाँ पे, पिछले समर में भी चेल्सी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हिम, अगर इस समर में भी चेल्सी जाता है तो चेल्सी के नेगोशिएशन काफ़ी फास्ट रहते हैं हमेशा। और यूनाइटेड अभी इनियोस के अंडर तो हम लोग देखेंगे इस बार क्या करता है इनियोस, लेकिन ग्लेजर्स के अंडर जो नेगोशिएशन रहते थे यूनाइटेड के वो काफ़ी ज़्यादा स्लो, लथार्जिक एंड देयर वर मेनी डेडलॉक्स इन देयर नेगोशिएशन टैक्टिक्स। हम लोग रिजल्ट जो है ना वो नहीं देख पाते थे यूनाइटेड की नेगोशिएशन पॉलिसी में, और काफ़ी टाइम पे हम लोगों को ओवर पे भी करना पड़ता था। और अगर कोई क्लब इफिशिएंट क्लब कंपटीशन में होता था तो हम लोग वो रेस हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन इस समर में क्योंकि इनियोस लीड कर रहा है फुटबॉलिंग ऑपरेशन, मेरे हिसाब से इनियोस पहले ही ट्रांसफ़र कंपटीशन में लूज़ नहीं करना चाहेगा। ट्रांसफ़र कंपटीशन अभी चेल्सी के साथ ओलिसे के लिए अगर है तो इनियोस कुछ ना कुछ करेगा, ऐसा मेरा गट फीलिंग है यहाँ पे, और ओलिसे को साइन करने की कोशिश इनियोस कर सकता है। उसके बाद दोस्तों दो ऐसे प्लेयर है जो यूनाइटेड से बाहर जाने की कगार पे है। सबसे पहले मैं ग्रीनवुड का नाम लूँगा। ग्रीनवुड को लिंक किया गया है यूवेंटस के साथ। अराउंड 40 मिलियन का जो प्राइस टैग है वो वहाँ पे नेगोशिएशन उसके ऊपर चल रहा है, ऐसा डिस्कशन है। तो ग्रीनवुड मेरे हिसाब से तो वो 100% छोड़ के जाएंगे इस समर ट्रांसफ़र विंडो में, क्योंकि जो बैगेज वो कैरी करते हैं प्रीमियर लीग में या फिर यूनाइटेड किंगडम में, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू प्ले इन द प्रीमियर लीग, क्योंकि जो क्राउड है ना प्रीमियर लीग का, दे विल जस्ट बू हिम, विसल हिम, एंड आई थिंक हिज कॉन्फिडेंस विल नॉट बी दैट हाई एज कम्पेयर टू द प्लेइंग इन अदर लीग्स। हमने देखा है गेट्टाफे के लिए ग्रीनवुड अच्छा खेल सकता है। प्लेयर ऑफ द सीज़न मुझे लगता है गेट्टाफे के लिए वो रहा था। अगर यूवेंटस ग्रीनवुड के लिए इंटरेस्टेड है और ग्रीनवुड को साइन करना चाहता है तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यूनाइटेड, बिकॉज यूनाइटेड डेस्परेटली नीड दैट मनी। अगर 40 मिलियन पाउंड्स के अराउंड हम लोगों को उस डील में मिल जाता है तो इट वुड बी अ प्योर प्रॉफिट फॉर यूनाइटेड, बिकॉज ग्रीनवुड इज़ अ होम ग्रोन प्लेयर। तो ये प्रॉफिट जो है ये सीधा हमारा फाइनेंशियल फेयर प्ले के जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको स्ट्रेच कर देगा और वहाँ पे हमारा बजट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ग्रीनवुड मेरे हिसाब से जाएंगे। अगर यूवेंटस इंटरेस्टेड है तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके बाद सेकंड प्लेयर में कहना चाहूँगा जेडन सांचो। देखो दोस्तों, जेडन सांचो का काफ़ी बड़ा फॉल आउट हुआ था लास्ट सीज़न एरिक टेन हैग के साथ और अल्टीमेटली क्लब के साथ, क्योंकि ही नेवर अपोलोजाइज्ड फॉर द थिंग्स ही डिड, और जो एलिगेशंस थे उनके ऊपर वो उनको लेके जो अपोलॉजी एक्सपेक्टेड थी क्लब को वो उन्होंने नहीं दी थी। एंड अभी भी यूनाइटेड की साइड से जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि एरिक टेन हैग रहते या नहीं रहते, हम लोग जेडन सांचो को सेल करने वाले थे। काफ़ी लोग जेडन सांचो के बड़े फ़ैन हैं। उनको लगता है कि चैम्पियंस लीग में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिए थे लास्ट चैम्पियनशिप लीग में काफ़ी अच्छे थे परफॉर्मेंस, काफ़ी ज़्यादा ड्रिबलिंग उन्होंने की थी। तो देखो दोस्तों, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका जो पैशन डेडिकेशन क्लब के लिए है वो आपके अपोलॉजी या फिर आपके ईगो से बड़ा नहीं है तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी अ प्लेस फॉर यू इन दिस टीम। उनको मूव ऑन कर देना चाहिए यूनाइटेड को। और मेरे हिसाब से इनियोस इज़ नॉट दैट स्टूपिड। इनियोस नोज दिस थिंग। इनियोस विल एक्ट ऑन इट एंड जेडन सांचो विल गो। अभी के लिए जेडन सांचो में बोरुसिया डॉर्टमंड जो है वो इंटरेस्टेड है। और फैब्रिजियो ने एक ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि कुछ अदर क्लब्स भी है जो उनके लिए इंटरेस्टेड है। तो देखने वाली बात यह है कि जेडन सांचो के नेगोशिएशन लोन डील के लिए होंगे या फिर परमानेंट ट्रांसफ़र या फिर परमानेंट सेल के लिए होंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से लेके आएंगे अपना डेली डोज। तो अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है
So subscribe, like, share and support the channel please. Thank you so much.